वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी फरमाइश पर झटपट एक अलग अंदाज से क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाते हैं, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यह 2 पाउंड 1 किलो के आसपास चिकन है, और हमने दोनों वैरायटी ली है। कुछ को स्किन के साथ बड़ी अच्छी लगती है, कुछ को स्किन के बगैर। तो अब हमने क्या किया है, जैसे कि ये टांग जो है स्किन के साथ भी लिए और स्किन बगैर भी लिए, और ये बड़ा वाला जो है ना ब्रेस्ट, और उसके साथ जो विंग्स होती है ये भी देखें, ये स्किन के साथ भी है और बिना भी है। तो ये एक ब्रेस्ट है, 2-3 ब्रेस्ट है, 2 टांगे हैं और एक थाई है। तो चले झटपट हम अपना मैरिनेशन तैयार करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 1 कप नॉर्मल पानी है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, कोई भी नॉर्मल सा, मेरा राइस विनेगर है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, दोनों का 1-1 टीस्पून पेस्ट। यहाँ जा रहा है आधा टीस्पून नमक, और अब इसमें जाएगा आधा कप हमारी पसंद का कोई सा भी हॉट सॉस यानी चिली सॉस। तो इसमें भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक कम डाला था। तो अब ये चला जाएगा इसमें। अगर आप चाहें आधा कप ना चाहते हो, थोड़ा तेज़ नहीं करना है, तब आप 4 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। मिर्चें आप पर है, लेकिन ये पानी में जा रहा है तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो चले अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया, और ये अब हमारा मैरिनेशन जो है वो चिकन पे चला जाएगा। ये चला गया अच्छे से। और अब आप इसको आधा 1 घंटे बाद भी बना सकते हैं, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ये बस इसको मैरिनेट करके आप रख दें, और ओवरनाइट फ्रिज में किसी भी चीज़ में डाल के, तो ये बड़ा फ्लेवरफुल सा हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा अब हम उलट पुलट देते हैं, हालांकि कुछ ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। देखें अब इसको क्या करेंगे कि जैसे ये थोड़ा बहुत खुला हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं खुला हुआ है ना, तो हम चाह रहे हैं कि इसका मैरिनेशन बहुत ख़तरनाक सा हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लेते हैं और उसमें ये डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एकदम सारी चीज़ें डूब जाएंगी। एक तो फ्रिज में रखने की जगह भी बचेगी, और ये देखें ये डूबने के चांसेस जो है इसके ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसको हम बंद करेंगे, और कोई कंटेनर जो है किसी किस्म का जो छोटा सा टाइट सा हो ना, उसमें डाल के रख देंगे। एयर को निकाल लेंगे, ताकि एयर निकालेंगे तब वो क्या होगा कि वो पिचक जाएगा नीचे से। तो एक पोर्शन को खोलेंगे थोड़ा सा और दबा देंगे, और फिर लास्ट वाला जिपलॉक बैग बंद कर देंगे। और ज़रूरी नहीं है जिपलॉक बैग ही हो, आप प्लास्टिक की कोई भी साफ़ सुथरी थैली भी ले सकते हैं। और अब इसको एक छोटे से टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये देखें, तो अब ये क्या है कि जूस देखें ऊपर आ गया है, पूरा हमारा मैरिनेशन पूरा ये डूब गया है। इसको इतना फ्लेवरफुल और जूसी सा बन जाएगा। आप ओवरनाइट रख देंगे, एक दिन पहले रख दें, 2-4 घंटे रख दें, ये जितना ज़्यादा रखेंगे मज़े का हो जाएगा। तो चले ये हो गया है, अब हम इसको रैप अप करते हैं और आपसे मिलते हैं 1 घंटे में। देखिए 1 घंटा हो गया है, और यहाँ मैंने ढेर सारा ऑयल रख दिया है चूल्हे पे, और चूल्हा जो है वो मीडियम पे ऑन है। और यहाँ देखिए हमारे पास आधा कप दही है, जिसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। इसको फेंटने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप पानी। तो बेसिकली हम गाढ़ी गाढ़ा सा इसको बटर मिल्क बना देंगे। तो ये हमारा पानी चला गया, और अब हम अंडे की जगह इसको यूज़ करेंगे। अगर आपका दही पतला है तब आप आधा कप पानी नहीं डालिएगा। बेसिकली हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो जितना भी आपका कम जा रहा है तो कम डालें। मेरा दही जो है गाढ़ा था तो मैंने आधा डाल दिया। चले तो अब इसको किनारे पे रखते हैं, और यहाँ हम
आटा लेते हैं और इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। तो ये आटा जो है, दिल मत जलाइएगा, 3 कप है, लेना ज़रूरी है क्योंकि कम लेने से कोट अच्छा नहीं होगा। तो ये बड़ा दिल रख के ले लीजिएगा, ज़रूरी है। तो ये देखिए 3 कप मैदा है हमारे पास। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला। और जो जिनको अवेलेबल नहीं है दोनों चीज़ें या समझ नहीं आ रहा है तो वो अरारोट पाउडर डाल सकते हैं इस जगह पे 4 टेबलस्पून। तो इससे क्या क्रिस्पी करारी बनती है। तो ये 4 टेबलस्पून चला गया इसमें। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और अब कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि कुछ यूं है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चें। अच्छा, अब आपके पास अगर अदरक लहसुन का जो ये पाउडर नहीं है, सपोज, हालांकि इजीली मिल जाता है, तो अगर नहीं है तब आपने जो हमने 1-1 टीस्पून डाला था ना अदरक लहसुन मैरिनेशन में, आप 2-2 टीस्पून डाल दें। इसमें तो हम ड्राई रखेंगे ना, तो इसमें फिर आप स्किप कर लें, आप नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डाल दें। ठीक है, तो चलिए ये चला गया। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ढेर सारा आटा होगा तो बड़ा ज़बरदस्ती क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनेगी। चलिए ये हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो मिक्सचर है बटर मिल्क का, जो गाढ़ी गाढ़ी लस्सी का, उसमें हम अपने पीसेस डाल देंगे। अब ये देखें मैरिनेट हो के 1 घंटे में कैसा लग रहा है। अब एक पीस निकालेंगे, पानी जो है ये डिस्कार्ड कर देंगे, ये जो भी हमने यूज़ किया था इसको यूज़ नहीं करेंगे, सबको इसी में डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो आप बटर मिल्क में भी रख सकते हैं 1-2 घंटा, 3-4 घंटा। इससे क्या है, मॉइस्ट और जूसी बनती है अंदर से। अब आपको कौन सी पसंद होगी, मैं सोच रही थी स्किन वाली होगी कि स्किन बगैर की होगी। पर्सनली मेरी चॉइस स्किन बगैर की है, लेकिन हमारी फैमिली में आधा आधा है, किसी को ये पसंद है किसी को वो पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को भी ये बताऊं, हो सकता है आपके घर में भी इसी तरह से हो। चले अब इसको हम डुबो देते हैं। वो मुझे शेर याद आ रहा है, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो दही मुझसे कह रहा है डुबोया मुझको इन्होंने, ना मैं होता तो रूबी क्या करती बताए क्या होता। मैंने अंडे को बेसिकली अवॉइड किया इस मरतबा, क्योंकि लास्ट वाली जो थी ना चिकन क्रिस्पी, अगर आपने नहीं देखी है केंटकी फ्राइड चिकन की, मैंने बड़ी अच्छी सी बनाई थी, तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो भी शानदार है, लेकिन उसमें अंडा है। चले ये देखें ये भी अच्छे से कोट हो गया। तो अब हम झटपट ग्लव्स पहनते हैं। ऑयल जो है उसको अब हम चूल्हे को, मेरा जो है पैन मोटा है काफ़ी, मैंने जब से शुरू किया था मीडियम पे रखा था, लेकिन ये इतना नीम गर्म हुआ है तो फिलहाल मैं इसको मीडियम हाई कर देती हूँ। चले अब एक पीस उठाएंगे, इसको एक्सेस जो है लिक्विड उसको हटा देंगे और इसमें अच्छे से डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 2 हाथ यूज़ कर लें, लेकिन लिक्विड और ड्राई का अलग अलग रखेंगे तो आपको इजी भी रहेगा, वरना हाथ भी बड़े मैसी से हो जाएंगे। लेकिन हमने आटा इतना लिया है कि बेसिकली ऊपर बस हमें इसको डालते रहना है, थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। जैसे आटा गूंथते हैं ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करेंगे। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया, अगर आपने मेरा जिंगर बर्गर की रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा, बड़ा शानदार सा है। उसको हमने कुछ इसी तरह से थोड़ा थोड़ा किया था। और अब इसमें से एक्सेस निकालेंगे। और अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास टाइम नहीं हो ना, तो ये आप बना के इस तरह से आटा से ड्रेच करके और फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर आराम से भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह भी क्या होगा कि कोटिंग बड़ी अच्छी सी चिपक भी जाएगी और आपका काम भी हिस्सों में डिवाइड होके मज़ेदार सा हो जाएगा। बस तो इसी तरह अब हम कंटिन्यू करेंगे। चलें ये हमारा लास्ट भी हो गया, देखिए कैसा झटपट हो गया। अब इसको हम एक्सेस को
झटकेंगे। और ये देखिए अभी भी हमारा तेल उस पोजीशन पे नहीं आया है जो हमें चाहिए। अभी क्या है, हल्की सी हीट आ रही है, हल्की से ज़्यादा आ रही है। पहले हल्की आ रही थी, अब हल्की से ज़्यादा। अब थोड़े सा हमें और ज़्यादा करना है। जिनके पास थर्मामीटर है सपोज़, तो उनको अराउंड 360 डिग्री तक करना है। तो बस अब ये 1-2 मिनट में हो जाएगा। जब तक मैं रैप कर रही हूँ, फिर मिलते हैं। तो बस मेरे ख्याल में जहाँ तक हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छी सी हीट आ रही है। तो अब उसका तरीका ये है कि आप कोई भी वुडन स्क्यूवर रख सकते हैं, चम्मच रख सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये जब डालेंगे तो ये जो बबल दिख रहा है आपको, तो ये इस तरह से बबल आने चाहिए। क्रेजी की तरह एकदम से नहीं आने चाहिए, लेकिन देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके और आने लग गए हैं। तो बस ये टेम्परेचर हमारा बिल्कुल सही है। तो अब क्या है कि हम सबसे पहले मोटे पीसेस डालेंगे। अगर आपको सारे जैसे वैरायटी चाहिए ना, तब मोटे वाले पहले डाल देंगे और थोड़ा सा वेट करके फिर छोटे वाले डालेंगे। तो अभी मैं दोनों मोटे वाले पिक करती हूँ और उसको डालती हूँ जो चिकन ब्रेस्ट है। ख्याल से डालेंगे। तो बस अब हम इसको टाइमर सेट कर लेंगे हमारा 6 मिनट का, क्योंकि हमारी ये जो चिकन ब्रेस्ट जो है वो बड़ी है लेकिन फुल नहीं है। अगर आप फुल लेंगे तब आपको 8 से 10 मिनट का वेट करना होगा, अगर दूसरे पीस ऐड करने से पहले। तो अब इसको हम पकने देते हैं अराउंड 6 मिनट। देखिए अराउंड 5 मिनट हो गई है। तो अब हम इसको पलटते हैं, लेकिन हमें ऑयल इतना ज़्यादा लेना है कि हमें पलटने का टेंशन ना हो। लेकिन फिर भी अब हम पलट लेते हैं। ये देखें इस पोजीशन में। अब देखें आप, मैंने एक लेग पीस डाल दिया है। अगर मैं चाहती तो एक और भी डाल देती, लेकिन क्या होता है कि जब बहुत हम क्राउडेड कर देते हैं ना, चिकन बहुत ज़्यादा पीसेस चले आते हैं, तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब डाउन हो जाता है तब वैसी अंदर से तो जूसी बन जाती है लेकिन क्रिस्पी नहीं बनती है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो गया होता है। तो हमें थोड़ा उसको रूम भी देना है। तो अब इसको डालने के बाद हम 10 मिनट का टाइमर सेट करते हैं। ओके गूगल, सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट। तो बस इसको हम 3-4 मिनट के बाद पलट लेंगे और ऑल टुगेदर 10 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और निकालेंगे। देखिए हो गया हमारा। और अब हम क्या करेंगे, पेपर टॉवल पर नहीं निकालेंगे, किसी जाली या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सौगी भी ना हो और थोड़ा सा हवा लग जाए। लेग पीस भी हो गया। चले, अब हम तेल का टेम्परेचर काफ़ी ड्रॉप हो गया है, तो दोबारा वही टेम्परेचर आएगा जब हम डालेंगे सारे पीसेस। अच्छा देखिए, हमने हाई पे अच्छे से गर्म कर दिया और अब मीडियम हाई कर देते हैं और वही अच्छी सी हीट आ रही है हमें। तो अब डाल देते हैं हम अपने अनदर पीसेस। अब ये छोटे हैं 2, तब मैं 4 डाल दे रही हूँ। तो हम इसको पकाएंगे 15 मिनट तक। तो चूल्हे को हमने रखा है मीडियम से थोड़ा सा हाई, और तेल पहले शुरू में अच्छा सा गर्म किया था। तो चले अब मिलते हैं 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट हो गई है। अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको निकालना शुरू करते हैं। चले, ये हमारा लास्ट पीस भी निकल गया। बस अब थोड़ी देर इसको हम रैक पे रखेंगे। ये पिछला वाला तो देखिए ये रेडी है। तो इसको अब हम डिश आउट करते हैं। या हमने फ्राइज़ जो है बना के रेडी रखी है उसके साथ खाने के लिए। देखा कैसी ज़बरदस्ती हमारी क्रिस्पी फ्राइड चिकन बन गई। चले अब हम आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसी लग रही है और टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि खुशबुएं तो बड़ी ख़तरनाक आ रही है। तो देखिए ये सबसे बड़ा पीस जो हमारा था, मेरा ये ख्याल है कि इसको खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अंदर से कैसी लग रही है। ये देखें कैसी शानदार सी देखिए कुक हो गई है। ये देखें, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसी है। आपने देखा कैसी क्रिस्पी है, अंदर से शाइनी, जूसी, और टेस्ट भी इतना मुतनासिब है। और उसके साथ ये मैंने एयर फ्रायर में फ्राइज़ रख दी थी।
अब मैं दूसरा पीस दिखाती हूँ आपको। जब ब्रेस्ट पक गया है तो दूसरे में तो हम सेफ ही हैं। हम्म हम्म अंदर से इतनी मॉइस्ट है, फ्लेवरफुल है और ऊपर से क्रिस्पी है। जो मैरिनेशन था ना हमारा, पहले तो मिर्ची विर्ची चली गई, उसके बाद दही में सोक भी करके रख सकते हैं, और भी मॉइस्चर करने के लिए दही काम आता है, गाढ़ी गाढ़ी लस्सी टाइप का। अब आप लोग ये करके देखें, बनाएं, पार्टी में तो धमाल मच जाएगी। ये बना के आप क्या कहते हैं, हल्का भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहमान लेट आने वाले हैं, इतना फ्राई करने में टाइम लगेगा, आप हाफ़ फ्राई कर लें और हाफ़ बाद में फ्राई कर लें तेज़ आंच पे, तो क्रिस्पी हो जाएगी ख़तरनाक सी। पहले थोड़ी सी पका लें और मैरिनेट करके पहले से ही फ्रिज में पड़ी हुई होगी तो बहुत ही इजी रहेगा, फ्लेवरफुल हो जाएगी, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। चले आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, जाके बनाएं, धमाल मचा दें, मज़े करें, मज़े कराएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखेगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।